नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी के खमाडी इलाके के एक मकान में देर शाम मां बेटी की डबल बेड के अंदर लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका और उसकी बेटी जोगी सरकार में पूर्व वन मंत्री रहे स्वर्गीय डीपी धृतलहरे की बहू और पोती बताई जा रहे हैं। मृतका का पति तरुण धृतलहरे अपने गाँव गया हुआ था। जब मृतका की छोटी बहन ने दरवाजा नहीं खुलने पर आसपास के लोगों की मदद से जैसे तैसे दरवाजा खोलकर अंदर गई तो पूजा वाले कमरे में नंदोई आनंद राय और उसका साथी छुपे मिले, जिन्हें मौके पर पहुंची खमाडी थाना पुलिस ने दोनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया और पूरे घर की तलाशी ली तो घर के कमरे में रखे एक डबल बेड के अंदर मां बेटी की लाश मिली। घटना खमाडी इलाके के सतनाम चौक की है। महिला शनिवार को ही अपनी बेटी के साथ अपने मायके खरोरा जाने वाली थी। उसे लेने उसका भाई आकाश मनरे भी आया था, लेकिन मकान में बाहर से ताला लगा होने की वजह से वह वापस चला गया। खरोरा पहुंचने पर मृतका के भाई को घटना का पता चला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसएफएल और डॉग स्क्वाड की टीम ने लाशों को बाहर निकाला तो दोनों मां बेटी का जूते के लेस से गला घोंटकर हत्या का खुलासा हुआ है। के अंदर में होंगे करके आवाज़ दिया, उधर जाकर देखा साइड वाले गेट में तो वो भी दूर से देखा, वो भी बंद था। सामने वो ढकनी लगा था, इसलिए उधर नहीं गया मैं। जैसे ही खरोरा निकला तो यहाँ छोटी बहन लोग पूछताछ कर रहे थे। मेरे को लगा नॉर्मल कहीं गई होगी, फ़ोन बंद हो गया होगा बैटरी कर। मैं खरोरा निकल गया। खरोरा में जाने के बाद जैसे पहुँचा पापा के पास बैठा, वैसे ही फ़ोन आया रोते हुए। नेहा धृतलहरे और एक अनन्या धृतलहरे की बॉडी वहाँ पर मिली है और पुलिस इसकी जांच कर रही है, सभी तथ्यों पर जांच कर रही है। कुछ चीज़ें आई हैं पुलिस के इसमें निशानदेही पे, उस पर हम तस्दीक करने के बाद उसको अब डेवलप कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। दो संदिग्धों को हमने हिरासत में लिया है और इसमें पूछताछ जारी है। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सुखी तहसीन जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, राजधानी रायपुर में एक बार फिर से डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। किस तरह से उस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए, जिस तरीके से बड़ी बेरहमी से ये कल रात जो है माँ बेटी को हत्या करके उनको जो बिस्तर जो बेड होता है, जो डबल बेड है उसमें दीवान उसमें बंद करके कर दिया गया था। अभी हालांकि इसमें कुछ संदेहियों को गिरफ्तार किया गया है जो रिश्तेदार ही हैं उसमें। लेकिन जिस तरीके से बात सामने आई है, पुलिस का ये कहना है कि जो मामला है पूरी तरह से क्लियर है। लेकिन जिस तरीके से एक जो इसमें फरार है अजय जो है वो अजय राय, वो जिस तरीके से फरार होने के साथ साथ जब वो गिरफ्तारी होगी तो पूरा मामला, जो पूरे मामले का जो कारण है हत्या का, वो सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से कल बड़ी बेरहमी से एक 9 साल की मासूम जो है और उसकी माँ जो है उसकी हत्या कर दी गई, तो उसके बाद जो है वो पूरे इलाके में पूरी दहशत है, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो देर शाम तक वो माँ बेटी दोनों दिख रही थी। उसके बाद अचानक क्या हुआ, लेकिन अभी जो है पूरी तरह से जो इसका जो कारण है क्योंकि वो क्लियर नहीं है। और पुलिस ने इसमें जो गिरफ्तार जो लोगों को किया है वो रिश्तेदारी हैं, वो नंदोई हैं। और क्योंकि डॉक्टर अजय राय जो हैं वो उनको गिरफ्तार किया, उसके साथ उनके जो साथी हैं दीपक, उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये पूरी तरह से एक बड़ी बात यहाँ पे सामने आई है श्रवण जी कि ये घर में ताला लगा रहता है, उसके बाद अंदर 2 लोग रहते हैं, उसके बाद 2 शव जो है उनको अंदर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जब उसकी बहन वहां पहुंचती है मृतका की, वो उसके बाद ये पूरा मामला जब मोहल्ले वाले दरवाजा खोलते हैं उसके बाद ये लोग मिलते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं पूरा मामला अभी संदिग्ध है, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि इसमें हत्या किसके द्वारा की गई है। लेकिन अभी तक कारण जो है वो सामने नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि इसमें जो एक और जो तीसरा आरोपी है उसकी गिरफ्तारी होगी तो कारण जो है सामने आ जाएगा। अभी क्योंकि रात भर पुलिस ने उसमें पूछताछ की है, बहुत सारे उसमें क्लू पुलिस को मिले हैं और पुलिस जो है आज दोपहर तक या शाम तक पूरे मामले का खुलासा कर देगी। इसमें ये बात सामने आई जो मृतका जो नेहा है और जो 9 साल की बच्ची है अनन्या, वो जो है जो जोगी सरकार में पूर्व वन मंत्री रहे डीपी धृतलहरे, उनकी जो बहू और पोती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बड़ी सनसनीखेज ये वारदात राजधानी रायपुर में कल देखने को मिली। और उसके बाद अभी जो है मौके पर जब एफएसएल की टीम वहां पहुंची है और जब वो शवों को बाहर निकाला गया है तो उसमें ये बात सामने आई कि उनका जूते का जो लेस होता है उससे गला घोट के उनकी हत्या की गई और उसको बंद किया गया है।
तो कुल अभी इसमें पूरी तरह से पहली इस बात की है कि कारण क्या है, क्योंकि हत्या किसके द्वारा की चलिए, गई कुल है, मिलाकर ये बात तहसीन यहाँ पर clear इंतजार करना होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा होगा और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे ग्वालियर से खबर है, जहां ग्वालियर में बीजेपी नेता पर बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। 6 बाइक में 12 बदमाशों ने पहले बीजेवाईएम नेता की कार को ओवरटेक कर रोकने का प्रयास किया, लेकिन खतरे को समझते हुए कार को कंपू थाना की तरफ ले गए। लगभग 6 बजे मैं अपने मित्र रमाकांत जी के यहाँ से लौट रहा था, तभी रास्ते में 10-12 युवकों ने रास्ता घेर कर और मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। मैंने गाड़ी बैक करके अपनी जान बचाई है और बाद में जब मैं बैक कर रहा था गाड़ी, उन्होंने फायर भी किया है मेरे ऊपर। तो यही घटना हुई है। चले, महेंद्र कुशवाहा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, बीजेवाईएम नेता पर हमले की यहाँ पर नाकाम कोशिश हुई है, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? जी बता दीजिए कि मेलगांव निवासी ये बीजेपी नेता है, जबकि पूर्व में जहाँ युवा मोर्चा बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, क्या अपने दूसरे बहन गाँव पे अपने कंपू के स्थित आमपुर के पास गए हुए थे। तो वहाँ जब लौट रहे थे तभी कुछ युवा उनका पीछा पहले पीछे किया। जब अपने साथ ये भाग में कुछ लोग इसका पीछा करा, तब उन्होंने थोड़ा गाड़ी तेज चलाने का प्रयास किया। कुछ दो बाइकों ने आगे आके गाड़ी को घेरने का प्रयास किया, जहाँ पर वहाँ उन्होंने बैक गियर डाल के अपनी गाड़ी को पीछे करते हुए वहाँ पर कंपू थाने पहुंचे। उसी दौरान उन्होंने पहले जो युवक थे, जो कि बाइक पे 6 बाइक पे 12 लोग थे, और उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग में दौड़ रही वहाँ सीधे पे अपनी 4 बजे हुए कंपू थाने पहुंचे। वहाँ पर उन्होंने पुलिस को अपने साथ घटना की जानकारी दी। तभी पुलिस ने वहाँ पर घटना स्थल पहुंचे, तब तक तो वहाँ जो युवक थे वहाँ भाग चुके थे। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उन लोगों की तलाश कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे इंदौर के डेली कॉलेज के नाबालिग स्टूडेंट के अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़ित नाबालिग ने परिजनों के साथ पहुंचकर आरोपी दोस्त के खिलाफ संयोजतागंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल पीड़ित कॉफी पीने के लिए गया था और उसका परिचित फैजल पटेल भी वहां पर आ गया। किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। फैजल पटेल मौके से चला गया, लेकिन बाद में फिर वह अपने दोस्तों को लेकर पहुंचा और चाकू की नोक पर पीड़ित को कार में बिठाने का प्रयास करने लगा, लेकिन मौके पर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देख फैजल पटेल और उसके दोस्तों को लेकर फरार हो गया। फैजल वही शख्स है जिसका लॉकडाउन के दौरान इंदौर के मैरियट होटल में नोट उड़ाने का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर फैजल और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। एक आपसी रंजिश थी फैजल पटेल से, और इसी बात को लेकर के उनमें विवाद होने लगा कि तू बहुत तेज चल रहा है और मतलब तुझे मैं ठीक कर दूंगा। गाड़ी लेकर के आया और उनको चाकू अड़ा करके और उसको ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में अंदर बैठाने की कोशिश करी, उसका किडनैप करने का प्रयास किया उसने। अब ये इसमें आगे अब इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा उससे। बड़ी खबर रीवा से, जहां प्रशासनिक अमले पर दुकान में आग लगाने का आरोप लगा है। अतिक्रमण हटाने गए अमले पर आग लगाने का आरोप है। घने इलाके में यहां पर अप्रिय घटना हो सकती थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आग बुझाई है। चोरहटा थाना इलाके के बाईपास की यह घटना है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चलिए, राजीव पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा। राजीव, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। प्रशासनिक अमले पर यह आरोप लगा है। जी, ये रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास का पूरा मामला है, जहाँ पे प्रशासनिक अमला अतिक्रमण हटाने के लिए वहाँ पे पहुंचा हुआ था और ढाबा और दुकानें वहाँ पे संचालित थी। 3-4 दुकानें और साथ में ढाबा था, और उसके पीछे काफी घनी बस्ती भी थी। और प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम से एक अनोखा कार्य किया गया। आग ही लगा दी गई वहाँ पे जो निवासी हैं, वहाँ पे जो स्थानीय निवासी हैं, तो उनका ये आरोप है कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने के नाम से आग लगा दी। हालांकि आग लगाने की वजह से वहाँ पे बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। पीछे घनी बस्ती थी, लोगों के घर में भी आग लग सकती थी, काफी नुकसान हो सकता था, कोई अप्रिय घटना भी हो सकती थी। गनीमत और आग लगाने के बाद प्रशासन द्वारा ना तो फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई, स्थानीय लोगों आपस में मिल के ही आग में काबू पाया गया। खुद ही आग में काबू पाए और गनीमत ये रही कि कोई क्षति नहीं पहुंची। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
चलिए बढ़ते आगे और आज आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा के दौरे पर रहेंगे और इसके अलावा एक बड़ी खबर और कि आज रायपुर नगर निगम के 15 से ज्यादा वार्डों की 6 टंकियों में आज सुबह फिर से पानी की सप्लाई नहीं होगी, यानी फिर से लोगों को पानी की किल्लत यहां पर होने वाली है। दोनों ही खबरों पर अपडेट के लिए सीधा न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए। विनय, आज दंतेवाड़ा के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल, इसके अलावा आज लोगों को फिर से रायपुर में पानी की किल्लत हो सकती है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर बस्तर के दौरे पर रहेंगे। वह दंतेवाड़ा जाएंगे आज मुख्यमंत्री, और वहां पर एक गारमेंट फैक्ट्री का, दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद में जो छत्तीसगढ़िया समाज एकता परिसर का उसका लोकार्पण करेंगे। शाम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा मंदिर के दर्शन करने जाएंगे माँ दंतेश्वरी के। देर शाम एक वहां पर टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन है, उसका समापन जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। तमाम इसके साथ साथ आम सभा को भी संबोधित करेंगे। जो स्थानीय लोगों से, स्थानीय नेताओं से, इनसे मुलाकात करेंगे, वहाँ की समस्याएं जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अधिकारियों को वहाँ बैठक लेकर के उनको निर्देश देंगे कि किस तरह से उनकी समस्याएं वो दूर की जाएं। इसके अलावा जो एक बड़ी खबर रायपुर के लिए है कि कल जैसे वहाँ पे फिल्टर प्लांट में जो मेंटेनेंस का कार्य किया गया था, जिसके कारण से पूरे शहर के 23 टंकियों में पानी जो प्रभावित हुआ था, वो आज सुबह से उसे चालू होने की संभावना वो बताई गई थी। काम हालांकि पूरा कर लिया गया, लेकिन उद्योग भवन के पास पे रिंग रोड पे वहाँ पर कल में जो राइजिंग पाइप है वो फट गई, जिसके कारण से 6 टंकियों में आज सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो श्यामनगर, गुड़ियारी, कोटा, वनपुरी ऐसे टंकियां हैं जहां पर पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगा, और इन क्षेत्रों में जिन टंकियों से पानी जाता है वहां के लोग प्रभावित होंगे। हालांकि इसको गंभीरता से लेते हुए नगर निगम प्रशासन ने ये कहा दिया है कि जो स्थानीय पार्षद हैं और जोन कमिश्नर हैं मुस्तैद रहें, लोगों को किसी तरह से पानी की समस्या ना हो, टैंकरों को लगाया जाए और लोगों से पूछा जाए कि बस्तियों में क्या वहाँ पर सप्लाई बाधित होने से कोई पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो लोगों से अगर कोई लोग शिकायत करते हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा पानी पहुँचाया जाए। हो सकता है कि टैंकर में जितनी व्यवस्था की जाए वो कम रहेंगी, तो एक्स्ट्रा टैंकर भेज के पानी की जो आपूर्ति वो की जाए। चलिए विनय, इन खबरों से जुड़े हर एक अपडेट हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। भाजपा की नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक आज होगी। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 10 बजे इंदौर के निजी क्रिसेंट रिसोर्ट पहुंचेंगे। दिन भर 3 अलग अलग सत्र आयोजित होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा के बड़े नेता इंदौर पहुंचने लगे हैं। प्रदेश भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इंदौर पहुंच चुके हैं। बैठक के एक दिन पहले पहुंचे मुरलीधर राव ने खजराना गणेश मंदिर में दर्शन भी किए। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक कर लेते हैं। भोपाल का राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। राकेश, आज भाजपा की नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक होने जा रही है, किस तरह की तैयारी इसके लिए? देखिए, बिल्कुल ये बैठक है इंदौर में होने जा रही है, और ये बैठक इस लिहाज से भी खास है क्योंकि आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव है। इसके साथ ही बैठक जो है आज दिन भर चलने वाली है। बैठक के 4 सत्र होंगे और मुरलीधर राव इन सत्रों में शामिल होंगे, और आगे बीजेपी की क्या कार्यक्रम है, किस तरह की जो गतिविधि चलेंगी, उसका पूरा जो है इस बैठक में खाका तैयार किया जाएगा। खासतौर पर जो ये नए पदाधिकारी उनकी पहली बैठक तो इसे कहा ही जा सकता है, लेकिन पार्टी की नीति के तहत आगामी कार्यक्रमों को लेकर इसमें महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। इसके साथ ही नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी बैठक में जिम्मेदारी सौंपने पर चर्चा होगी। बैठक में यह भी तय होगा कि आगामी जो कार्यक्रम है या फिर आगामी जो चुनाव है उसको लेकर बीजेपी के विधायक और सांसदों की क्या भूमिका रहने वाली है, पार्टी पदाधिकारी हैं उनको किस तरह की भूमिका अदा करना है। यानी कह सकते हैं कि न सिर्फ इसमें नगरीय निकाय चुनाव बल्कि 2023 की तैयारी में जो बीजेपी अभी से जुटी हुई है उसकी भी तैयारी इसे कहा जा सकता है, उसको लेकर भी अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। दरअसल बात करें तो मुख्य रूप से जो बैठक में एक तो पार्टी की जो रीति नीति उस पर तो चर्चा होगी, इसके साथ ही चाहे हम सांसदों की बात करें, चाहे विधायकों की बात करें या पदाधिकारियों की बात करें, इन सभी की जिम्मेदारी भी इसमें तय होगी। और मुख्य रूप से फोकस इसी बात को रहेगा कि आगामी जो चुनाव है, खासतौर पर जो नगरीय निकाय चुनाव है, चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सभी
सभी पदाधिकारियों को सौंपी जाएगी। दरअसल देखा जाए तो बीजेपी कई दिनों से एक्शन मोड में है, खासतौर पर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, और जब मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रभारी ये बैठक ले रहे हैं तो साफ तौर पर इस पर तो चर्चा होगी। लेकिन जिस तरह से पार्टी लगातार इसकी तैयारी में जुटी हुई है, पार्टी की चिंता अब जो है अगले विधानसभा चुनाव को लेकर भी है, तो उसके लिए अभी से तैयारी शुरू पार्टी करने जा रही है। उसको लेकर भी पार्टी अपना पूरा खाका तैयार करेगी। यानी कह सकते हैं कि जो टोटल बैठक है उसमें चुनावी मोड का असर ज़्यादा दिखाई देगा। इसके साथ ही जो नए पदाधिकारी हैं उनको भी ये नसीहत दी जाएगी कि पार्टी की जो रीति नीति है उसके तहत उनको काम करना है। उनकी सीमा जो है वो भी पार्टी में तय की जाएगी। पार्टी में बात करें, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव तो शामिल होंगे, इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, ये वो 3 चेहरे हैं जो खास तौर पर तमाम जो पदाधिकारी हैं और आगामी जो तैयारी है उसको लेकर दिशा निर्देश जारी करेंगे। और जो मुख्य फोकस फिलहाल इस बात को लेकर रहेगा कि सबसे पहले जो तमाम, चाहे हम पदाधिकारियों की बात करें या कार्यकर्ताओं की बात करें, उनकी जो महती जिम्मेदारी है वो महती जिम्मेदारी इसी बात को लेकर है कि नगरीय निकाय चुनाव बीजेपी के पक्ष में एक तरफा पता करना है। चलिए राकेश, इन बैठक से जुड़े हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे मुरैना से खबर, जहां मिलावटी दूध के गोरख धंधे पर छापा मारा गया है। मुरैना से यह बड़ी खबर है, जहां पर मिलावटी दूध बनाने की डेयरी पर दबिश दी गई है। 242 लीटर मिलावटी दूध यहां से जब्त किया गया है। 30 लीटर दूध यहां नष्ट किया गया है। मिलावटी दूध बनाने के सामान भी यहां से बरामद किए गए हैं। सिहोनिया के उमरियाई गाँव में ये कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई है। तो यह सब की बड़ी खबर मुरैना से, जहां मिलावटी दूध बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है और यहां से नकली दूध बनाने के सामान भी बरामद की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की है। तो मुरैना से यह बड़ी खबर, मिलावटी दूध बनाने की डेयरी पर दबिश दी गई। 242 लीटर मिलावटी दूध यहां से जब्त किया गया। 30 लीटर दूध को नष्ट किया गया है। मिलावटी दूध बनाने की सामग्री भी यहां से जब्त की गई है। सिहोनिया की उमरियाई गांव में ये कार्रवाई, यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई है। तो मध्य प्रदेश में लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी है और एक बड़ी कार्रवाई को यहां पर एक बार फिर से अंजाम दिया गया है मुरैना में, जहां पर मिलावटी दूध बनाने की गोरख धंधे का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने यहां पर दबिश दी। मिलावटी दूध बनाने का सामान भी यहां से बरामद किया गया है। तो ये बड़ी खबर मुरैना से, और तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। यहां नकली दूध बनाने का, मिलावटी दूध बनाने के यहां पर डेयरी संचालित की जा रही थी, जिस पर दबिश दी गई है। 242 लीटर मिलावटी दूध यहां से जब्त किया गया है। सत्येंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। सत्येंद्र, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, साथ ही लगातार मध्य प्रदेश में मिलावट के खिलाफ अभियान जारी और एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की मंशा है कि शुद्ध, बिल्कुल जो भी आम लोग हैं उनको शुद्ध मिलना चाहिए, और जो सबसे अगर ज्यादा देखा जाए तो दूध में सबसे अधिक मिलावट पाई जाती है। तमाम सारे जो घातक केमिकल है उन पर लगातार मुरैना जिले में कार्रवाई की जा रही है। और उसी क्रम में सिहोनिया थाना इलाके के रुअरिया गांव पर ये पूरा कार्रवाई हुई है। वहां सत्येंद्र तोमर नामक युवक हैं जो डेयरी का संचालन कर रहे थे। काफी लंबे समय से ये डेयरी चला रहे थे और इनके पास भारी मात्रा में दूध और तमाम सारे जो घातक केमिकल है वो भी मिले हैं और खाद्य विभाग ने इनके सैंपल लिए गए हैं और 2 लोगों पर मामला दर्ज के लिए भी आवेदन दिया गया है। हालांकि पुलिस मामला दर्ज करने की बात कर रही है। मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तारी की जाएगी और भी तमाम सारी जो कार्रवाई है वो लगातार हो रही है दूध में मिलावट को लेकर। और अगर देखा जाए तो माफिया भी कहीं ना कहीं अलग अलग जगह बदल कर इस तरीके के अंजाम दे रहा है। वो भी अलग अलग ठिकाने बना रहा है जहां पर वो नई नई डेयरियां खोलने के लिए भी प्रयासरत है, लेकिन खाद्य विभाग की टीम भी लगातार इन पर कार्रवाई में जुटी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, सुरक्षा बलों को जंगलों में अपने प्रभाव वाले इलाकों में आने से रोकने नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। सुरक्षा बलों के इस्तेमाल किए जाने वाले मार्ग पर नक्सलियों ने जमीन के नीचे नुकीले सरिये को यहां पर गाड़ रखा था ताकि जवानों का पैर उस गड्ढे में पड़े और जवान लहूलुहान हो जाए। पर समय रहते नक्सलियों की बड़ी साजिश सीआरपीएफ के जवानों की सक्रियता से नाकाम कर दी गई। सुरक्षा बलों की तैनाती नक्सलियों के कोर इलाके में शुरू कर दी गई है, जिसके चलते नक्सली जवानों को रोकने के लिए आईडी और स्पाइक होल का इस्तेमाल कर रहे हैं।
हाल ही में आईडी और स्पाइक होल की चपेट में आने से जवानों को नुकसान भी उठाना पड़ा, जिसके बाद एसपी और सीआरपीएफ डीआईजी ने नई रणनीति के साथ जवानों को नक्सल इलाके में उतारना शुरू किया है। बढ़ते आगे, वेब सीरीज तांडव का मामला अब हाई कोर्ट में पहुंच गया है। जबलपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई तांडव के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में केंद्र सरकार, अमेजॉन प्राइम और तांडव सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास, राइटर गौरव सोलंकी, एक्टर सैफ अली खान सहित पूरी स्टार कास्ट को पक्षकार बनाया गया है। फिलहाल जबलपुर हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता को ये बताने को कहा है कि इससे मिलती जुलती मांगों वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट की इंदौर या ग्वालियर बेंच में दायर हुई है या नहीं। 8 फरवरी को मामले की सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में ये याचिका सागर जनपद पंचायत के सदस्य आदित्य तिवारी की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि तांडव वेब सीरीज के कंटेंट आपत्तिजनक है। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में शनिवार को बड़े स्तर पर तबादले किए गए। 12 आईपीएस अफसरों की जिम्मेदारी बदली गई है, तो वहीं 34 डीएसपी का प्रमोशन कर उन्हें एएसपी बनाया गया है। इनमें लंबे समय तक पीएचक्यू में रहे अफसरों को मैदानी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईपीएस अंकित जायसवाल को भोपाल का एडिशनल एसपी बनाया गया, तो आईपीएस रोहित काशवानी को जबलपुर एएसपी का जिम्मा मिला है। आईपीएस डॉक्टर रविंद्र वर्मा उज्जैन के एडिशनल एसपी बनाए गए हैं। इसके अलावा संजय चतुर्वेदी का तबादला अशोकनगर एडिशनल एसपी के पद पर किया गया है। राज्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अभनपुर विधायक धनेंद्र साहू और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी और पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू आमने सामने हो गए। दरअसल विधायक धनेंद्र साहू ने गोबरा नवापारा में आयोजित राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि कार्यक्रम में नाथूराम गोडसे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबोधित कर दिया, जिस पर पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने पलटवार करते हुए कहा कि विधायक धनेंद्र साहू कुंठाग्रस्त हो चुके हैं और इस प्रकार की बातें कर वे अपने आला नेताओं की नजरों में चढ़ना चाहते हैं। पूर्व कृषि मंत्री साहू ने कहा कि गोडसे ने तो राष्ट्रपिता की एक बार हत्या की थी, लेकिन कांग्रेसी ने तो राष्ट्रपिता के विचारों की सैकड़ों बार हत्या की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अवसान आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी और उसकी हम सब लोग आज भी भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस के विधायक साहू जी बहुत कुंठित हो गए हैं और कुंठाग्रस्त होने के कारण वो ऐसी बात कह के अपने आला नेताओं के नजर में चढ़ना चाहते हैं कि नाथूराम गोडसे जैसे शख्स ने गांधी जी की एक बार हत्या की, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने महात्मा गांधी के विचारों की सैकड़ों बार हत्या की है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।